Yes, class. Hello, everyone. Hope so all are in good class. Now, as you know that I have finished in the last video. That will be the थ्योरम ऑफ द सर्कल. लगभग थ्योरम कर दिया था, थोड़ा सा और बच रखा है क्लास. वो भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा एक एक्सरसाइज का. नाउ फर्स्ट वी विल फिनिश आर एक्सरसाइज 10.4. 10.4 जो होता है हम लोग पहले कर लेते हैं. एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है उसका. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है ये देखो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग दैट क्लास कि 2 सर्कल्स ऑफ अ रेडियाई 5 cm. 2 सर्कल है जिसकी रेडियाई कितनी है, एक की 5 cm है, एक की 3 cm है ना. ये 2 सेंटर है, यहां से यहां तक. ये O मान लेता हूं, ये C. क्लास इट्स और ये क्या कह रहा है कि 5 cm रेडियाई 5 cm एंड 3 cm इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट at the distance between their center 4 cm. find the common chord. common chord कौन सा होगा, तो जो इंटरसेक्ट कर रहा है क्लास, जो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये जो हमारा होगा ना कॉमन कॉर्ड होगा. ये यहां से यहां तक. सपोज ये A है और ये B है क्लास. ये हमारा कॉमन कॉर्ड है ना. सो लेट AB be any common chord in the circle है ना. इस सर्कल का कॉमन कॉर्ड आपका AB है क्लास. और AB है तो ये O to C गिवन में क्या है हमारे पास, व्हाट आर द गिवन, दैट इज द O to C. O से C तक की जो डिस्टेंस है वो 4 cm है क्लास. वो क्या है 4 cm. और इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे यहां से यहां तक, और इसको भी ज्वाइन करेंगे A to C. सो नाउ यू विल फाइंड, और इसकी नाम रख लेता हूं T है ना क्लास. सो फर्स्ट AT वी विल फाइंड हियर. ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 5 cm, और यहां से यहां तक ये 3 cm है ना. 2 रेडियस है ना, तो दोनों का रेडियस है. तो रेडियस आपका कितना हो गया 5 cm और 3 cm. तो OC इक्वल टू 4 cm है. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. सो लेट अस AT स्क्वायर इक्वल टू, वी कैन राइट है OA स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर. एक बात और लेट करना पड़ेगा क्लास. ये यहां से यहां तक इधर, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 4 cm है, बट ये यहां से यहां तक की कितनी है x. सो लेट OT इक्वल टू x हियर. OT कितने हैं x cm है, और इस x cm को हम लोग अब अपनी प्लेस जहां पर जगह है वहां पे वैल्यू रखते हैं. AT स्क्वायर इक्वल टू OA कितना है 5 का स्क्वायर माइनस OT कितना है, OT x का स्क्वायर. ये कितना हो गया 25 माइनस x स्क्वायर. ये हमारा आ गया क्लास. अब देखो ये इधर से हम लोग इस साइड से फाइंड आउट करेंगे, छोटे वाले सर्कल से है ना, छोटे वाले सर्कल से. AC again we will find AT square equal to AC square minus TC square. अब देखो ये यहां से यहां तक कितना होगा क्लास, दैट इज द TC कितना होगा, ये पूरा 4 है तो ये TC कितना होगा 4 माइनस x. इट इज 4 माइनस है. सो AC this is the 3 square and TC is the 4 minus x square. now it's a 9, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 into 4 into x. now 9 minus 16 minus x square
प्लस 8x दिस वन, है ना क्लास। अब यहाँ पे कितना हो गया 9 7 16 -7 -x² प्लस 8x, ये हमारा पहली इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, है ना। अब देखो दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, इक्वल है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी 80² इक्वल टू 80²। इट्स नाउ नेक्स्ट दैट इज द 25 माइनस x, है ना, -x² इक्वल टू -7 -x² प्लस 8x, ये हो गया। अब उसके बाद क्लास क्या करना है कि ये 25 -x² है, ये दोनों देखो तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सेम और सेम साइन के साथ है x², तो कैंसिल, है ना। और ये कितना हो गया 25, ये माइनस में है, इधर आकर के प्लस में, इट्स 8x, और ये कितना हो गया 32 इक्वल टू 8x, और 32/8 दैट इज द x, और 4 2 जा, ये x की वैल्यू कितनी आ रखी है क्लास, हमें 4 आ रखा। अब x की वैल्यू अगर ये 4 आ गया, है ना, x की वैल्यू 4, तो बताओ हमें अभी किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ए बी की वैल्यू, है ना। यहां जो फाइंड जो करना था, फाइंड ए बी, कॉमन कॉर्ड की वैल्यू चाहिए थी, तो कॉमन कॉर्ड की वैल्यू ए बी इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 80, है ना, 2 इंटू 80, ये कर देंगे बाद में, पहले से होता है क्लास फर्स्ट वी विल फाइंड 80, तो किसी एक में वैल्यू हम लोग रखेंगे, किसी भी एक इक्वेशंस में, है ना, x की वैल्यू, तो 80² इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। अब ये हो गया 25 माइनस 16, और ये कितना हो गया 16 9 80 रूट अंडर दिस इज द 3cm। अब आप कर ले ए बी इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू ए 80, और 80 हमारे पास कितना आ गया क्लास, दैट इज द 3, इट्स 6cm, है ना। तो 80 का वैल्यू जो आ गया 6cm। Yes class, first questions I have done, now second questions I have already done class, so I will don't do second questions, I will do third number questions, second questions I have already solved with the theorem, है ना, थ्योरम के साथ मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल के साथ समझा रखा हूँ क्लास, दैट्स वाई आई विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहता है, if two equal chord of a circle intersect within the circle, अगर दो इक्वल कॉर्ड है ना, दो इक्वल कॉर्ड विदिन इंटरसेक्ट विदिन द सर्कल, ये इक्वल कॉर्ड ए बी सी एंड डी, क्लास लेट ए बी एंड सी डी आर two equal chord, इक्वल कॉर्ड, है ना, दो इक्वल कॉर्ड है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट इसको टी इन द सर्कल के अंदर कट कर रहा है, ये क्लास कोई भी हमारा जो है सेंटर है ओ, इसको हम लोग जब यहां से यहां ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर होता है, ये P और ये Q है, ठीक है ना क्लास। तो क्लास व्हाट वी वांट टू प्रूव दैट,
कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस टू द सेंटर, है ना, जो ये सेंटर से जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट में, उसके बीच के जो एंगल बनेगा वो कैसा एंगल बनेगा? इक्वल एंगल बनेगा क्लास। सो विल ज्वाइन दिस ओटी। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में आप कर लेंगे। टू प्रूफ तो समझ में आ गया। टू प्रूफ एंगल ओ ए ओ टी पी इक्वल टू एंगल ओ टी क्यू, ये दोनों को इक्वल आपको प्रूव करना है, ये दोनों। तो चलिए कर देते हैं। एज यू नो दैट क्या OP परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ परपेंडिकुलर टू CD, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, इक्वल। और वन मोर थिंग क्लास, यू नो दैट कि बाय द थ्योरम आई थिंक 6.6 theorem, that is saying that कि equal chord equidistance from the center, equal chord equidistance from the center. So class, therefore we can write OP equal to OQ, and now in triangle OPT and triangle OQT, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट कर दूं और ये एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। चलो वही करने जा रहे हैं क्लास। OP इक्वल टू OQ, ये हमें, है ना, जानते हैं, गिवन, चाहे जो करो। OT इक्वल टू OT, दैट इज द कॉमन, ये दोनों क्या हो गए हमारे लिए? कॉमन हो गए। एंड ये you know that about this angle और this angle, कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता होगा कि ये एंगल कितने डिग्री की होगी। सो एंगल OPT इक्वल टू एंगल OQT इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो हो गए 90 डिग्री के हो गए क्लास। देयरफॉर क्या होगा? ट्रायंगल OPT कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल OQT, है ना, किससे हो जाएगा क्लास? RHS, है ना, किससे होगा? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, है ना। तो ये अगर जो इक्वल हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल OTP इक्वल टू एंगल OTQ बाय CP/CT से, ये CP/CT से क्या हो गए क्लास? इक्वल हो गए क्लास, है ना। तो आपको समझ में आया होगा। नाउ क्लास, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 4 नंबर क्वेश्चन। नंबर 4 इज सेइंग दैट कि इफ अ लाइन, ये यहां पे हमको दे रखा है क्लास, एक कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं? जो सर्कल एक ही सेंटर से दो सर्कल, कहता है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद इन द कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर्स, विद द सेंटर एट O, सेंटर कितना है? O है क्लास, है ना, और ये इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है एक लाइन, ये है A, ये है B, ये है C एंड ये है D है क्लास। इसमें अब इसमें कह रहा है, कहता है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, तो आपको जो प्रूव करना है, प्रूव दैट, टू प्रूव AB इक्वल टू CD, ये आपको प्रूव करना है क्लास। तो क्लास गिवन
गिवन क्या, अ सर्कल with the center O, AD and BC are chord of the सर्कल, है ना, ये कॉर्ड है AB एंड CD। अब बताओ ये AB इक्वल टू CD हमें प्रूव करना है, तो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन में ले लेंगे, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AD, ये जो है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे P, ये और ये है ना, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर AD, तब क्या होगा क्लास। अच्छा बताओ स्मॉलर सर्कल में, जो स्मॉलर सर्कल है उसमें OP परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर BP इक्वल टू PC, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया क्लास। और बड़ी वाली सर्कल में OP परपेंडिकुलर टू AD, अगर ये मैं लिखूं तो क्या होगा, AP इक्वल टू PD, ये PD, ये सेकेंड है ना, सेकेंड इक्वेशन हो गया, फर्स्ट और सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, दोनों इक्वल है क्लास, इसलिए हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं, है ना, माइनस करने में कोई बुराई नहीं है। तो AP माइनस BP इक्वल टू PC माइनस PD। अब इन दोनों को जैसे ही हमने माइनस कर लिया तो बताओ, तो AP ये यहां से यहां तक में, ये इतना यहां से यहां तक माइनस हो गया, क्या बचेगा, AB इक्वल टू ये पूरा है और इसमें से ये इतना माइनस हो गया क्लास, तो ये क्या हो गया CD, ये दोनों बच गया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, है ना, प्रूव, ये हमारा प्रूव हो गया क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्लास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कहता है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप, 3 लड़की है एक सर्कुलर पार्क में खड़ी है। कहता है ना कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन द सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क, है ना। रेशमा थ्रो 2 बॉल, देखो रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ये जो होता है तीनों, ये कहता है रेशमा को सलमा को देता है, फिर सलमा मनदीप को, और ये इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है क्लास 6 मीटर, ये हमें निकालना है ना, ये फाइंड आउट करनी। और जो सेंटर से रेडियस जो है, यहां सपोज सेंटर है, इसका जो रेडियस है ये 5 मीटर है ना, ये यहां से ये भी रेडियस है 5 मीटर है क्लास, है ना। तो विल फाइंड हियर, गिवन में लिख लो, गिवन में दिया है डिस्टेंस बिटवीन RS एंड SM, है ना, RS एंड SM इक्वल टू 6 मीटर, ये 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपको जो फाइंड करना है, फाइंड RM इक्वल टू व्हाट, ये RM हमें निकालना है क्लास। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन थोड़ा करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ये
टी, ये पी और ये टी, ठीक है ना। ड्रॉ, ये हमारा ओ है, देन ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू आर एस। अगर ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूं क्लास, तब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे ये हाइट हो जाता है। ये ट्रायंगल आप केवल देखेंगे आर ओ एस, है ना, इन ट्रायंगल आर ओ एस, केवल आप इसी ट्रायंगल को फोकस करेंगे, है ना। आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 इंटू आर एस इंटू ओपी, है ना, ओपी। अब देखो ये जो होता है, ये कितना हो गया 6 एम, तो ये यहां से यहां तक कितना होगा 3 मीटर, ठीक है ना क्लास। तो पहले हम लोग ओपी फाइंड आउट कर लेंगे। ओपी स्क्वायर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ओ आर स्क्वायर माइनस आरपी का स्क्वायर। ओ आर कितना है क्लास, दैट इज द 5 का स्क्वायर, और आरपी कितना है 3 का स्क्वायर, देयरफॉर 25 माइनस 9, और ये आपका आ गया ओपी का स्क्वायर, ओपी इक्वल टू रूट अंडर 16 इक्वल टू 4, ये 4 मीटर आ गया क्लास, है ना। चलो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देता हूं 1/2, आर एस कितना है, दैट इज द 6, और ओपी कितना है, दैट इज द 4, 3 2 6, ये कितना हो गया 12 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इस ट्रायंगल का एरिया आ गया क्लास। अब इस ट्रायंगल का, ये आपको पता है कि ये कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर से ये आर एम कॉर्ड है, और सेंटर से आर एम पे डाला गया परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो आर टी भी क्या हो गया, आर टी इज हाइट, है ना, हाइट ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस, है ना। तो अगर आर टी हमें मालूम हो जाए क्लास, तब हम लोग आर एम को सीधे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिल जाएगा। तो चलो हम लोग आर टी को फाइंड आउट करते हैं। अगेन वी विल राइट हियर, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 इंटू ये कितना हो गया आर टी इंटू ओ एस। अब बेस हमारा ओ एस, जो रेडियस इसका है ना, उसी को बेस बना देंगे, तो ये कितना हो गया 12 इक्वल टू 1/2, और आर टी कितना, आर टी तो हमें फाइंड आउट करना है, और ओ एस कितना है क्लास, ओ एस दैट इज द 5। थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा इससे, तो रफ कर लूं, है ना क्लास। अब देखो ये 12 इक्वल टू, ये 2 को इधर ले आता हूं, 2 इक्वल टू आर टी इंटू 5, और ये कितना हो गया क्लास 24/5 इक्वल टू आर टी, है ना, और आर टी इक्वल टू कितना हो गया 4 5 और 8 5, इतना मीटर जो हो गया, ये इसका रेडियस आ गया। अब ये इसका रेडियस आ गया क्लास, तो हम लोग क्या निकालना है, आर एम, है ना, क्या निकालना है आर एम, 2 इंटू आर टी, तो 2 इंटू 4.8, ये कितना होगा 9.6 मीटर। ये हमारा जो होता है क्लास, क्या आ गया आर एम, मतलब कि आर एम की वैल्यू। एक क्वेश्चन और लास्ट में बच गया है क्लास, वो आप खुद से कर लेंगे, है ना, बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा जो होता है हार्ड नहीं है ना। सो यू विल डू दिस, है ना। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।